आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, ये हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, ये इनकी पुरानी वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली भी बना देंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे, बढ़ा देंगे, किसान चंगा हो जाएगा। दोस्तों, उनकी ये वीडियो अभी इसलिए वायरल हो रही है कि जिस तरीके से देश में पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है और ये आंकड़े बता रहे हैं जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, और नितिन गडकरी जी कह रहे हैं वीडियो में कि एथेनॉल लाएंगे जिससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। लेकिन जब से एथेनॉल का आया है E20 तब से तो पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन उनके बेटे की कंपनी चमक गई है, उनके बेटे का भविष्य बदल गया है, इसलिए कि जो भी एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है वो गडकरी जी के बेटे की कंपनी है। और गडकरी जी का जनता के साथ तो कुछ नहीं हुआ, उनके बेटे का तो भला हो गया, उनके बेटे की किस्मत चमक गई। उनके एक एक शेयर के दाम इस तरह से उछाल मारे हैं दोस्तों कि दंग रह जाएंगे उनके शेयरों के दाम को देखकर। और गडकरी जी क्या कहते हुए नजर आ रहे थे कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, उस समय तो सस्ता नहीं हुआ और अभी भी सस्ता नहीं, अभी तो महंगा हो गया, 3 रुपये महंगा हो गया। और दोस्तों, रिपोर्ट बता रही है कि ये 16% तक इजाफा होगा और 16% एक बैग अगर बढ़ा दिया जाए तो आप और हम रोड पर निकल पड़ेंगे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे। इसलिए वो 16% एक बैग नहीं बढ़ाया जाएगा दोस्तों, पहले 3 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, फिर देखिएगा 2 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, फिर 1 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, फिर कभी 2.5 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, कभी फिर 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते 16% तक इजाफा किया जाएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। दोस्तों, यही हाल होने वाला है। नितिन गडकरी जी को लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि भाई पेट्रोल कहाँ सस्ता हुआ, पेट्रोल तो दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। आप तो बड़े बड़े दावा करते थे कि पेट्रोल सस्ता कर देंगे और इससे इथेनॉल से बिजली भी बना देंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। ये सब तो कुछ नहीं हुआ, आपके बेटे की किस्मत चमक गई, आपकी किस्मत चमक गई। आप जो है, आपका बेटा का जो दोनों इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर तो आसमान छू रहे हैं। इस तरह की बात हो रही है दोस्तों। और एक और वीडियो, बाबा की भी वीडियो इस समय ढूंढकर लोग ला रहे हैं। कौन बाबा? बाबा रामदेव। वो भी कहते थे कि भाई सरकार बदल दो, 30 रुपये में इसी तरीके से पेट्रोल मिलेगा। लोग अभी उसको भी ढूंढ कर निकाल रहे हैं। जब जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं दोस्तों, बाबा रामदेव को लोग ढूंढ कर ले आते हैं और दिखाते रहते हैं कि बाबा जो पहले कहते थे कि 30 रुपया में ऐसे ही पेट्रोल मिल जाएगा, 30 रुपये में मिलेगा, 50 रुपये के अंदर मिलेगा, 50 रुपये में मिलेगा, इस तरह की बात करते थे। आज बाबा जो है किस बिल में छुप गए हैं, कहाँ छुप गए हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा की भी वीडियो देख लीजिए, बाबा किस तरीके से दावा करते थे कि सरकार बदल दो, इतने सस्ते मिल जाएगा। भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। दोस्तों, वो भी वीडियो देखा आपने कि बाबा किस तरीके से पहले बाबा रामदेव दावा करते थे कि सरकार बदल दीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंकिए,
पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, गैस के दाम सस्ता हो जाएंगे। और हद तो तब है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहा करते थे कि 50 रुपये पेट्रोल कर देंगे मित्रों, लेकिन 50 रुपये का यहाँ तो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। हर स्टेट में जो है दोस्तों पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी 3 रुपये बढ़ा दिया गया, अब कितना रुपया बढ़ेगा वो तो समय और वक्त ही बताएगा। इथेनॉल मिला दिया गया कि पेट्रोल के दाम सस्ते होंगे। मोदी जी की भी वीडियो देख लीजिए कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। दोस्तों, इथेनॉल मिलाने का दावा किया जा रहा था। नितिन गडकरी यही कह रहे थे कि इथेनॉल मिला देंगे, पेट्रोल का दाम सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल का दाम सस्ता नहीं हुआ, गाड़ी खटारा हो गई, गाड़ी की हालत बिगड़ गई, माइलेज डाउन हो गया, लोग परेशान हैं दोस्तों। भारत सरकार ने 2020 में एक प्लान लाया था, इथेनॉल बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। लक्ष्य क्या था भारत सरकार का कि 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया जाएगा, यानी कि E20, आप गाड़ी वगैरह पे देख रहे होंगे E20 लिखा रहता है, यानी 20%। यही E20 का मतलब यह है कि इस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला हुआ है। लेकिन ये लक्ष्य दोस्तों 30 तक रखा गया था, लेकिन सरकार को तो जनता से पैसा लूटना था। क्या किया? 2030 का लक्ष्य, लेकिन ये लक्ष्य जो है दोस्तों 2025 ही तक पूरा कर लिया गया। 5 साल पहले ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया। और इसीलिए जो है गडकरी जी के दोनों बेटे की कंपनी, इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। इथेनॉल जो बनता है ना दोस्तों, गन्ने के जूस से बनता है, गन्ने के रस से। ये कंपनी जो है दिन दुगुनी रात चुगुनी हो गई, लेकिन लोगों की जो हालत जो है बद से बदतर होती गई, गाड़ियां खराब होने लगी। अप्रैल 2026 से देश भर में लगभग हर पेट्रोल पंप पर E20 ही मिल रहा है, यानी जितने भी पेट्रोल पंप है अब E20 ही मिलेगा। अगर आपको जो है एक्स्ट्रा आप E10 या कुछ उससे कम में लेना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है। मंत्री जी ने बार बार कहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, तेल आयात कम होगा, किसान खुशहाल हो जाएंगे, किसान की आय दुगुनी हो जाएगी। और कुछ फ्लैक्स फ्यूल वाहनों में तो 60% बिजली भी बनेगी, इस तरह का दावा किए थे मंत्री जी। और ये दावा में जो दावा करते थे आंकड़े के हिसाब से कि अब तक 1.60 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा बच गया है, 4.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल बच गया। लेकिन दोस्तों जमीन पर इसके क्या हालात है वो आपने देखा है, और आप भी देखते होंगे। हर कोई बाइक, गाड़ी, कार चलाता ही है, हर कोई देखा होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने खुद माना कि E20 से माइलेज 3 से 4% कम हो रहा है नई गाड़ियों में। नई गाड़ियों में E20 से माइलेज में 3 से 4% की कमी आई है, और पुरानी गाड़ियों में तो 6 से 8% तक की कमी आ गई है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी अगर 50 या बाइक जो है 40 या 50 का माइलेज देता है तो वो सीधे 30 और जो है 35 का माइलेज देगा। इस तरह की हालत, पुरानी गाड़ी है तो 20-25 का माइलेज देगा। और यही हो रहा है दोस्तों। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑटोमोबाइल, इसका दावा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उनका कहना है कि माइलेज कम हो गया है एथेनॉल मिलाने से। दोस्तों एक से सर्वे में दावा किया गया, सर्वे किया गया 37,000 से ज्यादा लोगों से, तो 28% से उनमें लोगों का कहना था कि 2022 से पहले की गाड़ियों में
इंजन, फ्यूल लाइन, सील, कारपोरेट में असामान्य खराबी आ रही थी। कारपोरेटर जो होता है, मैकेनिक, मालिक बता रहे हैं, लेकिन जब से ये इथेनॉल मिलने लगा 20% इथेनॉल इसमें डालना, रबर पार्ट सूख रहे हैं, इंजन पावर कम लग रही है, इंजन पावर खराब हो रहा है, स्टेरिंग में दिक्कत आ रही है, माइलेज पहले से 18-20 किलोमीटर था, अब सीधे 13 से 15 किलोमीटर हो गया है। ये 4 चक्के की बात हो रही है, क्योंकि एथेनॉल जो है ये नमी को सोखता है। गन्ने का जूस जो है नमी को तो सोखेगा ही, पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स को तो बिल्कुल खराब कर दे रहा है, पूरा नुकसान पहुंचा दे रहा है। 2012 से 2023 तक बनीतर ज्यादातर गाड़ियां जो है E20 के लिए बनी थी, और E20 के लिए तो तैयार नहीं था, फ्यूल लाइन बदलने पड़े, खर्च जो है कहना है कि 20,000 से 70,000 रुपये बढ़ गए। रिपोर्ट में ये दावा किया। सरकार कह रही है सुरक्षित है, लेकिन उपभोक्ता कह रहे हैं कि भाई ये सुरक्षित नहीं है, नुकसान बढ़ रहा है, लगातार जो है नुकसान बढ़ रहा है। कि गाड़ी जो है जो पहले बनी हुई थी E10 के लिए बनी हुई थी, कि यानी 10% इथेनॉल मिला दो, लेकिन जो है 20% इथेनॉल मिलाया गया, और इसका जो है लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक जो है एथेनॉल को हर गाड़ी के अंदर 20% कर देंगे। और 2030 का दोस्तों लक्ष्य इसलिए रखा गया था ताकि हर गाड़ी के अंदर जो है एथेनॉल जो जग करेगा, एथेनॉल जो जाएगा, उस हिसाब से गाड़ी की इंजनों को तैयार कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि 2025 तक 20% एथेनॉल बना दिया गया, लेकिन गाड़ियों के अंदर E20 जो लेने की शक्ति थी उसको E20 नहीं बनाया गया, बल्कि E10 ही रखा गया। तो भाई आप मुंह छोटा रहेगा, डाल दोगे ज्यादा तो खराबी तो करेगा ना। वही हुआ गाड़ियों के साथ कि गाड़ियां लगातार इंजन खराब हो रहे, तुरंत इंजन खुल जा रहा, नई गाड़ी लेके आओ तुरंत इंजन खुलेगा, पुरानी गाड़ी की तो स्थिति खराब है, माइलेज डाउन हो गया है दोस्तों। इस तरह लोगों के सवालात है। और गैस की बात करें, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, बड़े बड़े दावा करते हैं। जब गैस के दाम पहली सरकार में थोड़े से बढ़ते थे ना, तो हमारी एक मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो गैस सिलेंडर लेकर दौड़ती थी, गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी। पेट्रोल के दाम हाई होते थे तो सारे मंत्री सड़क पर निकल जाते थे। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। हमारे मंत्री राजनाथ सिंह का वीडियो भी इस समय बहुत वायरल होता है कि भाई पेट्रोल के दाम ऐसे जनता पे भार नहीं डाला जा सकता, लेकिन अभी क्यों खामोश है, अभी क्यों नहीं बोल रहे। अभी जब लगातार जो है पिछले कई सालों से 100 रुपये से नीचे तो पेट्रोल मिलता ही नहीं दोस्तों। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 114, 112, 108 से नीचे तो कभी गया ही नहीं है, इतने महंगे हैं। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि ये पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा अगर पेट्रोल कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिलता है। अभी देखा जाए तो दिल्ली में लगभग सही है, दिल्ली के रेट के हिसाब से देखिएगा तो आपको कुछ फर्क नहीं नजर आएगा। 94 चल रहा था, अब जो है 97, 98 हो गया होगा, यही हुआ होगा। लेकिन बिहार में पहले ही 107, 108, 110 इस तरह से पेट्रोल मिल रहा था, अभी तो 112, 14, 15 हो गया होगा। इस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। 16% तक पेट्रोल के दामों में इजाफा होगा दोस्तों। तो ये जो नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि भाई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इथेनॉल मिलाने से, देश की जनता को तो पेट्रोल सस्ता नहीं मिला, लेकिन आपके बेटे को सस्ते में जो है बड़ी दौलत मिल गई। आपके बेटे की कंपनियां तो एकदम आकाश लग गई दोस्तों। एथेनॉल बनाने वाली कंपनी इनके दोनों बेटे की है, और वो लगातार ग्रोथ कर रही है। वो कंपनी पिछले 1 साल में 96% का ग्रोथ है। इस तरह से जो है ग्रोथ मिल रहा है उनकी कंपनी को, लेकिन दोस्तों जनता का दिवाला निकल रहा है। इसलिए लोग जो है उनकी पुरानी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ढूंढ कर ला रहे हैं कि मंत्री जी ये वीडियो देखिए। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं
उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। आप तो कह रहे थे कि 20% इथेनॉल मिला देंगे, सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, लेकिन कहां सस्ता हुआ, तो महंगा ही होता जा रहा है। दोस्तों, इन सब मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम जो बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ रहे हैं, ये कम होंगे क्या? यह आखिरी में सवाल छोड़ रहा हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।